नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी 2025 का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। तो आइए आज हम देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या अपडेट हुआ। काफ़ी लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि एग्रीकल्चर का सिलेबस जो एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके दिया जा रहा था। इस बार सीयूईटी ने उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड किए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो आपका रॉयल इंस्टीट्यूट का सिलेबस है एग्रीकल्चर का, उसमें से ही सारे टॉपिक है जो अब सीयूईटी के सिलेबस में ऐड कर दिए गए, जो बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं जेईटी या अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एमपीपीएटी, यूपी कैटेट, बिहार, जेईटी, सीयूईटी सबका एक कंबाइन आपका कोर्स है एग्रीकल्चर का। और उस कोर्स के अंदर ये टॉपिक पहले से ही अपन पढ़ाते आ रहे थे हम लोग। अब सीयूईटी ने उसमें से कुछ टॉपिक को उठा के कहाँ कर दिया है, मेंशन कर दिया है सिलेबस के अंदर। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं हम लोग कि सीयूईटी 2025 में कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में नए ऐड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे यहाँ पर ऑफिशियल जो है सीयूईटी का सिलेबस है। ये जो पीडीएफ फाइल मैंने खोल के रखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर 302 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, और सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी 2025। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के सिलेबस को सीयूईटी ने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 4 भागों में। और उसमें से पहला जो भाग है आपका वो है एग्रोमेटेरियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। आप सब जानते हैं कि कुछ टॉपिक इसमें से बायो में आते हैं, कुछ टॉपिक इसमें से केमिस्ट्री में आते हैं, पर सीयूईटी के एग्रीकल्चर में भी यही टॉपिक्स आते हैं। एग्रोमेटेरियोलॉजी पूरा एज इट इज है, कॉपी पेस्ट। बस इसके अंदर जो है आपका ऐड किया गया टॉपिक है वो है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ मॉनसून इन इंडिया। तो जैसा कि जब हम वेदर क्लाइमेट पढ़ते हैं तो मॉनसून पढ़ते हैं, हम तो भारत और राजस्थान के कृषि जलवायु खंड भी पढ़ते हैं। तो भारत में मॉनसून की क्या स्थिति रहेगी और जो आपका जलवायु है उसका वर्गीकरण, ये दो नए टॉपिक जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आती है बात जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो ये पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है, पर यहाँ पर जो 7th पॉइंट है, जो जी वाला पॉइंट है आपका, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो जो आपको प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 12th के अंदर या लॉन्ग ईयर के अंदर भी जो आपका प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो पूरा कंप्लीट प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर पहले बायोलॉजी में मेंशन होता था, अब उसको उठा के कहाँ कर दिया है, एग्रीकल्चर वाले पेपर में मेंशन कर दिया। मतलब अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्रीकल्चर के पेपर में आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर डीएनए आरएनए वाला जो आपका टॉपिक है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते थे, उसको अलग से ऐड किया गया है। तो ये पढ़ते तो हम लोग पहले से ही हैं, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिंग में ये देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सेम एज इट इज है, परंतु यहाँ पर सॉइल फ्लोरा एंड फोना नाम का टॉपिक ऐड किया। अब सबसे बड़ी बात तो बच्चों के सामने आ जाती है कि सर ये सॉइल फ्लोरा या फोना है क्या। तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ी, जो सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन या हिंदी में कहे तो मृदा सूक्ष्म जीव नाम का जो टॉपिक आपने पढ़ा, ये टॉपिक वही है ना, जिसको सॉइल साइंस में क्या कहा जाता है, सॉइल फ्लोरा एंड फोना। सीड साइंस बहुत समय से देखा जा रहा था कि आईसीआर के सिलेबस में नहीं था। हालांकि क्वेश्चन 2019 से आ रहे हैं। 2019 में आईसीआर ने प्रश्न पूछा था कि एक परिपक्व निषेचित बीजांड क्या कहलाता है, बीज कहलाता। उसके बाद टेट्राजोलियम टेस्ट के क्वेश्चन भी कंटिन्यूअसली आ रहे थे। तो सीड साइंस के क्वेश्चन तो आ रहे थे, पर वो सिलेबस में मेंशन नहीं था। इस बार इस वर्ष से सिलेबस में भी उसको मेंशन कर दिया गया है, जिसमें लिखा है सीड स्ट्रक्चर of monocots and dicots, mode of reproduction, pollination, fertilization, seed dormancy and type of seed, है ना। ये इसमें से कुछ टॉपिक जो है आपके प्लांट फिजियो वाले सर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ अपन जब एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी वाले पोर्शन में सीड साइंस पढ़ते हैं तो पूरा कंप्लीट इसको पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात आती है आपके, अगली यूनिट है 2nd नंबर की, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय से सीयूईटी में जो है केवल गाय और भैंसों की नस्लें आ रही थी। इस वर्ष से आपकी भेड़ और बकरियों को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, गोट्स एंड शीप्स, है ना। तो जो ब्रीड है, नस्लें हैं, वहां पर आपके भेड़ और बकरियों की नस्लें भी ऐड की गई है। साथ ही साथ और अगर बात की जाए, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक नया टॉपिक ऐड किया गया, फिशरीज यानी मछलियां, है ना। तो फिशरीज वाला जो टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे बात करें डेफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंस है, दोनों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, मतलब मछलियों के साधारण क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, और टाइप्स ऑफ फिशेज, जो भारत में 6-8 प्रकार की जो स्पेशल मछलियां पाई जाती है, जिनका मछली पालन में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उनकी जनरल सामान्य जानकारी, उनको कैसे, उनका नाम क्या है, उनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे केयर एंड मैनेजमेंट, जैसे अपन पशुपालन में पढ़ते हैं वैसे मछलियों का भी पढ़ना।
नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन वाले पोर्शन में अपन चलते हैं। तो यहाँ पर सारा मामला जो है आपको सेम दिखाई देने वाला है, परंतु वीड साइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपन जब पढ़ते हैं तो पूरा ही वीड्स पढ़ते हैं, पर पहले जो है सीयूईटी का जो सिलेबस था वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ वेट कंट्रोल, मेथड्स ऑफ वेट कंट्रोल, कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वेट, ये पहले दिया हुआ था। ये वाला जो पोर्शन है वीड क्लासिफिकेशन एंड वीड कैरेक्टरिस्टिक, यानी खरपतवारों के गुण धर्म और उसका वर्गीकरण, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आप सब जानते हैं जब मैं खरपतवार विज्ञान पढ़ाता हूँ तो पहले ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कंट्रोल पे जाते हैं। तो ये 50% था, अब 100% मेंशन इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो ऐड किया गया है, इसको कहते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। काफी लंबे समय से ये बात चल रही थी, मैंने भी कई लोगों को सजेस्ट किया था कि इस टॉपिक को ऐड करना चाहिए, है ना। पहला तो ये कि आधुनिक कृषि में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं किसानों के सामने। तो आप सब जानते हैं किसानों के सामने मुख्य चैलेंज क्या है। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है, तो दूसरा चैलेंज अपना ये है कि जो पेट्रोल डीजल है बहुत महंगा पड़ता है। तीसरा चैलेंज कि जितने भी प्रोडक्ट किसान यूज कर रहा है सब फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। चौथा चैलेंज, उसके ऊपर जीएसटी सरकार अलग से लगा रही है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो भारतीय किसानों के सामने और भी आने वाले हैं ना। टेक्नोलॉजी का नॉलेज थोड़ा सा कमजोर है, या हम कहें कि बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण कृषि, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं पहले। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये देखिए ये डेफिनेशन इसी साल मैंने ऐड की थी, आपको पढ़ाया गया है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब परिशुद्ध खेती, नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला अपन पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। रिमोट सेंसिंग इस बार मैंने आपको मेंशन करके पढ़ाया है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें रॉयल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर रॉयल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रॉयल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट आने वाले हैं। आप बस अवेयर रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही कोई डिस्काउंट आता है, कोर्सेज जो आपके सस्ते हो जाते हैं, आप उसको तुरंत ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो है क्रैश कोर्स प्रारंभ होने वाले है आपका है, जो 12वीं की परीक्षा के दूसरे दिन से ही प्रारंभ है, यानी 29 मार्च से ही आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अपनी तैयारी में और धार करते रहिए और तेज बनिए। एक ही बार में आपको सक्सेस होना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।